नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे हम रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पुलिस आरक्षकों के वेतन ग्रेड में वृद्धि की मांग तेज हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है। पुलिस आरक्षकों के वेतन ग्रेड 1900 से बढ़ाकर 2800 किए जाने की मांग की जा रही है। तो वहीं सरकार के संसदीय सचिव चंद्रदेव राय भी मांग कर चुके हैं। सीएम को पत्र लिखकर उन्होंने ये इस बात की मांग की थी। वेतन ग्रेड 1900 से बढ़ाकर 2800 किए जाने की मांग लगातार की जा रही है। बड़ी खबर रायपुर से, सरकार के संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने भी चिट्ठी लिखकर सीएम से मांग कर चुके हैं। तो रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर लगातार पुलिस आरक्षकों के वेतन ग्रेड में वृद्धि की मांग तेज हो चुकी है और अब जो परिवार है वो भी सड़कों पर नजर आ रहा है। तो रायपुर से ही खबर है, जहां पर राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। ट्राइबल मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी बैठक में शामिल। SC/ST वर्गों पर हो रहे अत्याचार से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई। जिलों के NIC से सभी सदस्य सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। सीएम हाउस में बैठक हो रही है। तो बड़ी खबर है रायपुर से, जहां राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। ट्राइबल मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी बैठक में शामिल। SC/ST वर्गों पर हो रहे अत्याचार से संबंधित मामलों पर चर्चा। जिलों के NIC से सभी सदस्य सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। सीएम हाउस में ये बैठक चल रही है। तो बैठक बहुत महत्वपूर्ण भी मानी जा सकती है, क्योंकि ट्राइबल मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी इस बैठक में शामिल हैं और SC/ST वर्गों पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरी चर्चा हो रही है। इससे अत्याचार से संबंधित जो मामले हैं उन मामलों को लेकर चर्चा हो रही है। जिलों के NIC से सभी सदस्य सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े हुए हैं और बातचीत चल रही है। और चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने स्मार्ट सिटी ऑफिस के पास रोक दिया और इसके बाद सैकड़ों की संख्या में वहां जमा हुए अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। प्रदेश में करीब 1.5 साल से 14,580 पदों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है और इसको लेकर अभ्यर्थी अब BEd DED संघ के बैनर तले सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि 22 अगस्त को दिए धरने में हमने अल्टीमेटम दिया था कि 1 सितंबर तक मांगे मानी नहीं गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ये उसी हड़ताल का आज पहला दिन है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी हड़ताल मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेंगी। अगर पुलिस प्रशासन यहां से जबरदस्ती उठाता है तो सभी अभ्यर्थी अपने अपने घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार नियुक्तियों को लेकर के बवाल मच रहा है और इस वक्त जो सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं ये BEd DED के अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हुआ है और अभ्यर्थियों को शीघ्र जल्दी नियुक्ति देने की ये मांग चल रही है। और फिलहाल सीएम हाउस के घेराव के लिए तमाम लोग निकले हुए थे, लेकिन फिलहाल स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने इन्हें रोक लिया गया है। किस तरह की मांगे हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर जो रोका गया है, आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ बातें सरकार तक? हमने एग्जाम दिलाया था, हमारा एग्जाम 1.5 साल हो चुका है। 14,580 चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्ति चाहिए। हमें हमारे हर तबके को नियुक्ति चाहिए, बस हमारी बस इतनी। कितने लोग इससे प्रभावित हैं, कितने की संख्या है? 14,580 पदों पे लगभग 22,000 लोग का वेरिफिकेशन होना है। पूरे 22,000 लोग प्रभावित हैं आज। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि भाई प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। आप मत दो नियुक्ति, अभी स्कूल खुलेगा तब नियुक्ति देना, पर पूरी प्रक्रिया को कम से कम पूर्ण कर दिया जाए ताकि जब स्कूल खुले तब सरकार हमको नियुक्ति दे दे। अच्छा, ये भी देखने को मिल रहा है कि अभी आप लोगों ने आज पहले ही दिन सीएम हाउस का घेराव कर लिया। आगे की क्या रणनीति है? क्या सरकार के कानों तक के बात आप आज सीएम हाउस के घेराव तक पहुंचाने की कोशिश की? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो अब क्या करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो कल से हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। बिल्कुल, मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल ये करेंगे और फिलहाल आप ये देखिए कि तमाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर
पहुंचे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कि भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और फिलहाल पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया है, आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मंशा थी सीएम हाउस घेराव करने की, अपनी बात पहुंचाने की, लेकिन फिलहाल पुलिस ने यहां पर इन्हें रोक लिया है और अभी इनकी मांग है कि जब तक इनकी नियुक्ति नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे और भूख हड़ताल भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। बीएड डीएड के तमाम अभ्यर्थी सीएम हाउस घेराव के लिए निकले हुए थे और आप देखिए कि किस तरह से यहां पर हंगामा बढ़ गया है। सीएम हाउस घेराव की कोशिश थी और अभी ये हंगामा जो है वो भगदड़ में तब्दील हो गया है। पुलिस को यहां पर बल प्रयोग करना पड़ रहा है। काफी झूमा झटकी का माहौल आपको नजर आएगा और ये देखिए कि पूरे प्रदेश भर से जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर कोरोना काल में अपनी मांगों को लेकर के यहां पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, ये जो चल रहा है आपका पुलिस ने रोक लिया है फिलहाल? ये जो बिल्कुल प्रशासन के द्वारा हमारी जो आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी जो आंदोलन है जिसको हम गांधीवादी तरीके से हम सीएम हाउस घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस हमको रास्ते पर ही रोक रही है, जिसके कारण ये झूमा झटकी वाली स्थिति हो रही है। पुलिस हमें जबरदस्ती रोक रही है। सर, हम बस इतना ही चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो अपात्र लिस्ट है वो निकाल दिया जाए और हम लोग को नियुक्ति जल्द से जल्द दिया जाए। ये देख सकते हैं तस्वीरें हैं कि किस तरह से ये प्रदर्शन के लिए निकले हुए थे। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए और उसके बाद अपनी मांगों को लेकर के काफी आक्रोशित यहाँ पर ये युवा दिखाई दे रहे हैं। 14,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति की मांग यहाँ पर की जा रही है और पुलिस को यहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ रहा है। आप देखिए कि किस तरह से पुलिस भी आपको नजर आएगी। सीएम हाउस घेराव करने के लिए ये तमाम अभ्यर्थी निकले हुए थे, लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, तनावपूर्ण माहौल है, पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है और फिलहाल ये अनिश्चितकालीन धरने पर है। धरने का आज पहला दिन और पहले ही दिन इन्होंने घेराव करने की कोशिश की सीएम हाउस का और उसके बाद अभी पुलिस ने रोक लिया है। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है और नियुक्तियों को लेकर के फिलहाल प्रदेश का माहौल गर्म है और बवाल मचा हुआ है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। तो देखा आपने किस तरीके से भीड़ लगी हुई है और जो अभ्यर्थी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, उनको हटा दिया जाता है यहां से, तो अपने घर के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। वहीं शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कहा कि कांग्रेस सरकार युवाओं को लटकाने और भटकाने का काम कर रही है, तो कांग्रेस ने भी नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार किया। सरासर युवाओं के साथ में अन्याय है। अवधि बढ़ाने के बजाय उस अवधि के अंदर में यदि नियुक्ति दी जाती तो आज सब अपने नौकरी करने के लिए जाते हैं। जिस प्रकार से कोरोना का संकट काल चल रहा है और लोगों को एक एक पैसे के लिए मोहताज है, जिनकी नियुक्ति हो गई अब तो शिक्षक बन गए हैं, केवल सरकार के नाकामी के कारण में, इस सरकार के हठधर्मिता के कारण में आज अपने वेतन से वंचित है। सरकार इस पर तत्काल आदेश जारी करे। पढ़ाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के समान कांग्रेस पार्टी नियत खोली नहीं करती। जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। जिन शिक्षकों की चयन हुआ है, जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है, उनको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में जबकि जो हमारे नियमित शिक्षक हैं उनसे पठन पाठन का कार्य नहीं करवाया जा पा रहा है, तो नए शिक्षकों से का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। कंगना रनौत को वाइस श्रेणी की सुरक्षा देने पर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने कहा कि मुंबई में नारी का अपमान किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का काम किया जा रहा है। केंद्र की सरकार कंगना के साथ है, तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा कि दूसरे मुद्दों को भटकाने के लिए कंगना रनौत के मामले को उछाला जा रहा है। महिला वर्ग को बहुत ही सम्मान से देखा जाता है, लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में चल रहा है और जिस लज्जाजनक अपमानजनक भाषा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत ही अपने आप में संदिग्ध है। बहुत ही अपमानित करने वाली बात है कि देश में इस तरीके से अभिव्यक्ति की जो आज़ादी की जो बात की जाती है
उसका सीधा सीधा हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है और ये सीधा सीधा गुंडागर्दी है। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के लिए सरकार उनके साथ में खड़ी है और आगे भी रहेगी। कंगना रनावत जो एक अभिनेत्री है और उनके द्वारा लगातार पिछले सप्ताह भर से जो सोशल मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से जो जानकारियाँ मिल रही हैं और उनको केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। भाजपा की प्रदेश इकाई कहती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी उनको सुरक्षा दिया जाए। महाराष्ट्र के जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने दूरी बना ली और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सम्मान के लिए हम झुकेंगे नहीं और भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत के मुद्दे पर दूरी बनाए हुए है। भाजपा का यह दोहरा चेहरा समझ से परे है। रायपुर में पालक संघ के बैनर तले अभिभावकों ने शैलेंद्र नगर स्थित होली क्रॉस स्कूल में हंगामा किया। अभिभावक स्कूल पर फीस के लिए दबाव बनाने और धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं। पालक संघ का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने स्कूल पूरी फीस वसूलने के दबाव बना रहा है। पालक संघ का कहना है कि फीस के लिए जब तक सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी नहीं होगी तब तक वह फीस नहीं देंगे और स्कूलों की मनमानी अगर ऐसे ही जारी रही तो प्रदेश भर से पालक राजधानी रायपुर में धरना देंगे। हम लोग जब अपनी समस्या लेकर स्कूल मैनेजमेंट से बात करने जाते हैं तो हमको एकदम मतलब गंदे तरीके से हमारे साथ बिहेव होता है। एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ लागू नहीं होती है, इन लोग अपने प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स यूज करते हैं। इसका मतलब है हमको हर साल बुक्स लेनी है। और उसके बाद फिर जो कोरोना काल के समय जो पालकों में सबकी समस्या आई है, जो मतलब ये है कि फीस हम अभी नहीं पे करना चाहते। हम सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट से ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा लास्ट ईयर का हम लोग पूरा फीस पे किए हैं, वो रिजल्ट ये लोग अभी तक नहीं दिए हैं। ऑनलाइन फीस के लिए डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है कि फीस दो, नहीं तो लेट फीस चार्ज करेंगे। जब स्कूल में अभी हम लोग के पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हम लोग पूरा फीस पे नहीं करना चाहते हैं। पहली बात तो पहले लास्ट ईयर का रिजल्ट चाहिए हम लोग को, और सेकंड ये कि हमें जो जेन्युइन ट्यूशन फीस होती है वो यदि स्कूल मैनेजमेंट लेना चाहता है तो हम लोग देने के लिए रेडी हैं। हम लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी को साफ तौर पे लेटर लिख के कह दिया है कि जिन जिन स्कूलों की नियंत्रण फीस अधिसूचित है उनकी आप सूची जारी करिए, क्योंकि पालक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी और माननीय कलेक्टर महोदय को ये प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में, रायपुर छोड़ दिए पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस जो है वो नियंत्रण अधिसूचित नहीं है। कोर्ट ने भी ये ऑर्डर किया हुआ है कि स्कूल को ही सारे शिक्षा की समुचित व्यवस्था पालकों को करवानी पड़ेगी, तब जाके पालक पैसा देंगे। तो स्कूल ने ना मोबाइल खरीद के दिया, ना डेटा का रिचार्ज देता है, ना तो बच्चों को ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हम इसीलिए जब तक ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो जाती स्कूल फीस नहीं दे, कोई भी पेरेंट्स स्कूल को फीस नहीं देगा। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकेराम कंवर के पुत्र संदीप कंवर से मारपीट के मामले में भाजपा नेता देवेंद्र पांडे और उसके पुत्र शिवम पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व गृह मंत्री ननकेराम कंवर ने सीएम हाउस के सामने धरना प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। पिछले दिनों पूर्व गृह मंत्री ननकेराम कंवर के पुत्र संदीप कंवर व भाजपा नेता सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पांडे और पुत्र शिवम पांडे के साथ रुपए को लेकर विवाद हुआ था और इस दौरान पूर्व सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र पांडे ने अपने पुत्र शिवम पांडे के साथ मिलकर संदीप कंवर को बंधक बना लिया था। साथ ही उसके साथ जातिगत गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। उसमें एट्रोसिटी एक्ट भी जोड़कर विवेचना जारी थी और आज जो है चौकी प्रभारी फिरोजपुर की मदद से और पूरे टीम की मदद से आज उनको गिरफ्तार की गई है और माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर भेजी जा रही है। खबर रायपुर से है। सीएम करेंगे पोषण माह का शुभारंभ। जहां सीएम बघेल आज करेंगे पोषण माह का शुभारंभ। फेसबुक लाइव के माध्यम से शुभारंभ किया जाएगा। मंत्री अनिला भेड़िया कार्यक्रम में शामिल होंगे। संसदीय सचिव रश्मि सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो फेसबुक लाइव के माध्यम से शुभारंभ होगा। पोषण आहार कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम करेंगे पोषण माह का शुभारंभ और ये शुभारंभ कुछ अलग तरीके से होगा। फेसबुक लाइव के जरिए पोषण माह का शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए होम आइसोलेशन के लिए 3 BHK की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब मरीज के परिजनों को भी दवाइयों की किट दी जाएगी।
कंटेनमेंट जोन घोषित करने का पूरा अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। वहीं जिले के अस्पताल खाली बिस्तरों की जानकारी रोज अपडेट करेंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार बाथरूम के साथ अलग कमरे वाले घरों को होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के सभी कलेक्टर, एसपी, सीईओ, सीएमएचओ और आयुक्तों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण के हालात और इससे बचाव के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की, जिसके बाद ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। के संदर्भ में जहां पहले 3 BHK के 3 कमरों के रहने वाले कमरों के घर की आवश्यकता बताई गई थी, उसको शिथिल करके अगर एक कमरा भी पृथक से किसी घर में है अलग से टॉयलेट के साथ में, तो वहां भी संक्रमित व्यक्ति को रखा जा सकता है। ऐसे परिवार के सभी सदस्यों को प्रोफिलैक्टिक दवाइयां की उपचार के लिए नहीं, लेकिन आप संक्रमित हो गए हैं उस समय जो उपचार होगा वो अलग दवाइयां मिलती हैं, अलग मात्रा में दवाइयां मिलती हैं। उसके पहले जो दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए वो दवाइयां निःशुल्क सभी को उपलब्ध कराई जाएंगी। जिनको लक्षण दिख रहे हैं हल्के, उनको भी डेली इस बात की भी जानकारी पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराई जाएगी डेली प्रेस बुलेटिन में कि कितने बिस्तर किस अस्पताल में खाली हैं। ये जो भागम भाग होती है कि हमको एम्स में ही जाना है, यहां जाना है, एक कि यहां एक कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, वो कंट्रोल सेंटर में संक्रमित लोगों की जानकारी आती है और उनके परिस्थिति के अनुसार, उनकी जैसी तबीयत होती है उसके अनुसार कहां पर जाना ये निर्णय होता है। होम आइसोलेशन के लिए अगर आप निजी क्षेत्र से डॉक्टरों से कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो 10 दिन का एक पैकेज, उसके लिए रेट तय किया जा रहा है जो 2500 से ज्यादा नहीं होगा। तो प्रत्येक दिन 2 कंसल्टेशन 250 रुपए में ये निजी क्षेत्र के डॉक्टर उपलब्ध कराएंगे और सरकारी तौर पे जो हमारे डॉक्टर हैं वो निःशुल्क अपनी सलाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या फोन से उपलब्ध कराएंगे। एक कॉल सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें 24 घंटों के लिए 3 पाली में 8-8 घंटे की 3 पाली में 10-10 डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे कम से कम। कोरोना हॉटस्पॉट बनी राजधानी रायपुर में कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रायपुर में सदर बाजार और गोल बाजार को जोड़ने वाली हलवाई लेन को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। राजधानी के मुख्य मार्केट में यह सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन है, जहां संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर पूरे मार्केट एरिया को सील किया गया। मेन मार्केट के इस इलाके में हाल फिलहाल बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिले, जिसके बाद इससे कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। खबर गरियाबंद से, जहां कलेक्ट्रेट 72 घंटे के लिए बंद। कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने यह आदेश जारी किया है। कोरोना मरीज मिलने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। 8 अधिकारी और कर्मचारी मिले थे कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद कलेक्टर ने यह बड़ा फैसला लिया है। कलेक्ट्रेट 72 घंटे के लिए बंद किया गया है। अंबिकापुर नगर निगम के सामुदायिक भवनों को किराए पर दिए जाने और उसे किराए की राशि में घपला किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। निगम की पहली सामान्य सभा में उठे इस मुद्दे को लेकर अब निगम प्रशासन ने भवनों के ठेकेदार को नोटिस जारी कर राशि जमा करने का फरमान जारी किया है। तो विपक्षी दल भाजपा के पार्षद इस मामले में अभी भी पूरी प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बता रहे हैं। वहीं ठेकेदार के रिश्तेदार कांग्रेसी नेता इस मामले में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को नकार रहे हैं। दस सितंबर को विधिवत रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल होगा राफेल। जी हां, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में होगी इंडक्शन सेरेमनी, जहां अंबाला एयरबेस पर सेरेमनी की तैयारी पूरी कर ली गई है। फ्रांस से आए 5 फाइटर जेट्स अब पूरी तरह से ऑपरेशनली तैयार हो चुके हैं।
भोपाल के कोहे फिजा थाने में दर्ज 3 तलाक के मामले में आरोपी पति फैज आलम अंसारी ने हाईकोर्ट की शरण ली है। अंसारी ने जबलपुर हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की है। 8 सितंबर को पूरे मामले की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने मामले की केस डायरी तलब की है और आपको बता दें कि पीड़िता का पति बेंगलुरु के निजी होटल में काम करता है और उसने व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाक दे दिया था। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे।